देखिए, भूपेंद्र हुड्डा से मैं घृणा नहीं करता हूं। भूपेंद्र हुड्डा अच्छा इंसान है, कोई भाई बुरा मान लो 20 बार, उसकी रगों में देशभगत का खून है, कोई रणवीर सिंह का, उसको गलत नहीं मानता मैं। लेकिन अगर मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूं तो बीजेपी की हुकूमत नहीं बनती थी। हरियाणा में सफेदो विधानसभा सीट से विधायक रामकुमार गौतम के अब सुर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े चेहरे के रूप में, उम्रदराज वरिष्ठ चेहरे के रूप में रामकुमार गौतम देखे जाते हैं। रामकुमार गौतम ने सफेदों से भारतीय जनता पार्टी को जीत तो दिलाई, लेकिन मंत्री पद को लेकर दबाव बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी पर रामकुमार गौतम ने की थी। रामकुमार गौतम ने कहा था कि हमने जिस सीट पर बीजेपी अपनी जमानत ही नहीं बचा पाती थी, बार बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता था, उस सफेदों विधानसभा सीट से रामकुमार गौतम ने बीजेपी को जीत दिलाई। तो बीजेपी का हक बनता था कि सफेदों से विधायक रामकुमार गौतम को मंत्री बनाया जाए। यही नाराजगी उनके बेटे रजत गौतम की भी देखने को मिली। राजनीति से संन्यास लेने का जिक्र कर जाते हैं, लेकिन बाद में पलट जाते हैं, लेकिन नाराजगी तो बीजेपी से जरूर थी। अब यही नाराजगी रामकुमार गौतम की बढ़ती हुई नजर आई। रामकुमार गौतम ने जहां बीजेपी पर दबाव बनाया कि उन्हें मंत्री बनाया जाए, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। तो रामकुमार गौतम अब भरे मंच से बड़ा ऐलान करते हुए दिखाई दिए। दरअसल आपको बता दें कि रामकुमार गौतम नारनौल से पूर्व विधायक रह चुके हैं, यानी कि उनकी जो विधानसभा सीट है नारनौल है। जननायक जनता पार्टी के तहत उन्होंने नारनौल से चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, और अब बीजेपी में आने के बाद नारनौल की जगह उन्हें सफेदों से चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन वहां से भी जीत हासिल करते हुए दिखाई दिए। अब वो ना जननायक जनता पार्टी के प्रति, ना बीजेपी के प्रति, बल्कि कांग्रेस पार्टी के प्रति नर्म तेवर दिखा रहे हैं, और उनके बयान में दर्शा रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख करने वाले हैं क्या रामकुमार गौतम। पहले वो बयान सुनिए जहां नारनौल में खुद रामकुमार गौतम हुड्डा को लेकर बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तारीख तक मेगा खतरनाक आंधी चलेगी बीजेपी की, और कई कई ठोस में कांग्रेस दिखेगी भी नहीं। ये मैं ही कहता था और कोई नहीं कहता था, और इलेक्शन का मुझे पता था। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा से मैं घृणा नहीं करता हूं। भूपेंद्र हुड्डा अच्छा इंसान है, कोई भाई बुरा मान लो 20 बार, उसकी रगों में देशभगत का खून है, कोई रणवीर सिंह का, उसको गलत नहीं मानता मैं। लेकिन अगर मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूं तो बीजेपी की हुकूमत नहीं बनती थी। मैंने 2+2 का पढ़ा, उसके खिलाफ वो बातें कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, उसको बुरा भी लगा होगा। बहुत बातें कही मैंने, ऐसी बातें कही जो उसने महसूस भी की होगी गौतम का मैंने क्या बिगाड़ रखा था। लेकिन अगर मैं ये नहीं बताऊं कि भाई बीजेपी लाओगे तो ये फायदा, और यह हुड्डा पार्टी लाओगे तो इसका ये नुकसान, और इस लेवल तक चला गया मैं जो मुझे शोभा भी नहीं देता। लेकिन अगर मैं उस लेवल तक नहीं जाता तो भाई बीजेपी की हुकूमत को कितने राज्य हो रहा है, सपने में नहीं आए थी, 25 नहीं आए, 35 आ गए हैं। ये जो खेल था मेरा जो 2+2 का, कोई मानो ना मानो, 2+2 पढ़ाए सबको, सबको समझाया। देखो भाई, अगर बीजेपी को बनाओगे तो नायब सैनिक मुख्यमंत्री बनेगा, सबको सबका हक देगा, 36 बरादरी का हकूक वाली पार्टी बनेगी। और भाई हुड्डा साहब की को अगर बनाओगे, हुड्डा पार्टी को 10 साल इसका राज देख चुके हो, बहुत बातें और कही जो मैं यहां नहीं कह सकता। उसके खिलाफ बोला मैं, उसे नफरत नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी बोला, राजावा ही नहीं था वरना किसी कुर्त में भी। और मैंने कहा भाई अगर चाहते हो आप हरियाणा में सबका भला हो तो 2 हरफ की बात है, कई हरफों हिसाब से समझाया मैंने। आपने सुना, इसमें साफ तौर पर हुड्डा को एक अच्छा इंसान कहते हुए दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि मजबूरी
भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कई ऐसी टिप्पणियां कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा था कि मजबूरी थी, बीजेपी का हिस्सा हूं तो करना पड़ता है। लेकिन मैं खुद इस बात से दुखी हूं कि आखिरकार मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया। अब हुड्डा को अच्छा इंसान बताते हुए नजर आए और ये कहते हुए दिखाई दे कि कोई और नाराज होता है तो हो, लेकिन अगर हुड्डा अच्छा इंसान है तो उसे अच्छा इंसान कहा जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी के प्रति नर्म तेवर दिखाना, बीजेपी से नाराज, जननायक जनता पार्टी से नाराज, अब क्या करेंगे रामकुमार गौतम? कांग्रेस का सहारा लेंगे क्या? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।